प्रथम कथा में ही जो कथा के प्रति प्रेमांकुर जागृत हुआ तो वो उस प्रथम कथा में ही वटवृक्ष बन गया। इसके बाद तो जब भी अवसर मिलता है हम उनकी कथा में बड़ी श्रद्धा और भावपूर्वक जाते हैं। हमारा स्वभाव है कथा श्रवण के समय, प्रवेश करते समय जहाँ हम अपनी पादुका उतारते हैं वहीं अपने ये विद्या इत्यादि के अभिमान को भी उतार करके आते हैं और एकदम खाली स्लेट बन करके आते हैं, खाली भित्ति बन के आते हैं जिसमें वो जिस तरह का चित्र बनाना चाहें वो बनाएं। इस प्रकार हम उनके सामने प्रस्तुत होते हैं। बापू के विचार उनके अपने हैं ये तो हम नहीं कहेंगे, सब शास्त्र सम्मत ही हैं, लेकिन उनको प्रस्तुत करने की शैली उनकी अपनी है। यद्यपि परंपरा से इस जन्म में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन बहुत बार उनकी शास्त्र की व्याख्याएं सुन के हम भी अभिभूत हो जाते हैं। यद्यपि उनके सभी विचार हमारे गले के नीचे नहीं उतरते हैं, अभी सभी उनके उसे हम सहमत नहीं हो पाते हैं। यह हमारी कमी होगी, जब समय होगा शायद हो भी जाऊं, लेकिन तो भी कथा का प्रभाव हमको झुमाता रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं। कथा काल में तो कली का प्रवेश संभव ही नहीं। कथा के प्रभाव से बहुत काल तक कली का प्रवेश समीप नहीं आता है, कली का प्रवेश नहीं हो पाता, वो हमारे समीप नहीं आ पाता है। मेरे विचार से और भी श्रोताओं का ये अनुभव होगा। बापू केवल कथा ही नहीं करते हैं, वाणी से ही हमको प्रभावित नहीं करते हैं, उनका आचरण भी उनकी कथा का प्रतिरूप है, प्रतिमूर्ति है। उनका सादगी भरा निष्कलंक जीवन, वो जब गाते हैं तेरी आंखों में करुणा भरी है, तो मुझे लगता है वो अपने लिए ही कह रहे हैं। अद्भुत है, प्रेम उनका स्वभाव है। कथा को जिस ऊंचाई तक वो ले गए हैं वो अद्भुत है। कथा के माध्यम से और उनके आचरण से उन्हें रमण रीति से राजभवन तक और राजभवन से राजघाट तक जो सम्मान प्राप्त हुआ है, कथाकार के रूप में जो उन्हें शीर्षस्थ स्थान प्राप्त हुआ है, इस सम्मान को पचा पाना सहज नहीं है। अच्छे इसके एक अंश से ही गड़बड़ा जाएंगे, कैसे वो इसको पचा पाए ये हमारी स्पृहा का विषय है। निश्चय ही उनके ऊपर उनके गुरुजनों की, उनके माता पिता की कृपा है, जिसका वो बार बार बखान करते हैं। बिना गुरु कृपा की और रघुनाथ कृपा के, माता पिता के अनुग्रह के, संतों के अनुग्रह के, ये सामर्थ्य आना शक्य नहीं है। बापू की कथा, बापू का आचरण, जिस प्रकार वो कथाकारों का सम्मान करते हैं, संतों की वंदना करते हैं, हृदय से प्रणाम करते हैं, कलाकारों का, विद्वानों का, कवियों का, समाज सेवकों का जिस प्रकार वो सम्मान करते हैं और प्रेरणा प्रदान करते हैं, वो स्तुत्य है। उनकी ये कथा मंदाकिनी सुदीर्घ काल तक साक्षात उनके मुख से श्रवण करने को हमें मिलती रहे। श्री रमण बिहारी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं और पुनः उनको वंदन करते हैं। जय श्री कृष्ण।